दोस्तों, कभी न कभी आपने बचपन में हाजमोला तो जरूर खाई होगी। और बचपन में ही क्यों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अब भी हाजमोला को खाते होंगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, क्या आपको पता है आज भी इंडिया में हाजमोला के 2 करोड़ 60 लाख टेबलेट हर रोज बिकती है। हमारे इंडिया में लोग डाइजेशन की प्रॉब्लम में दवाई कम और हाजमोला ज्यादा खाते हैं। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम। पहले के टाइम में हाजमोला के पैकेट में 6 गोलियां होती थी और आज के टाइम में मात्र 4। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब बात इंडिया के टॉप 20 सबसे अमीर इंसानों की होती है तो उस लिस्ट में हाजमोला कंपनी के ऑनर का नाम भी आता है। दोस्तों, आज हाजमोला को इतने साल बीत गए, बावजूद हाजमोला के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आए लेकिन हाजमोला को कोई बीट नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? जानना चाहते तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। खैर दोस्तों, आप सबने हाजमोला न जाने कितनी बार खाई होगी, बावजूद इसके कि आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हाजमोला को कैसे बनाया जाता है। हमारे हिसाब से आया तो जरूर होगा और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर फैक्ट्री में हाजमोला कैसे बनकर तैयार किया जाता है। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए बताते हैं आज आपको फैक्ट्री में चटपटा हाजमोला आखिर तैयार कैसे होता है। दोस्तों, आपको पता है हाजमोला डाबर का प्रोडक्ट है। इसे मार्केट में सबसे पहले पाचन ठीक करने के तौर पर लाया गया था और तब से लेकर अब तक अपने टेस्ट क्वालिटी की वजह से ही लोगों के दिलों पर राज करता है। दोस्तों, हम आपको इसके बनने के प्रोसेस के बारे में बताएं उससे पहले थोड़ा डाबर कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए। ये डाबर इंडिया लिमिटेड हमारे भारत में हेल्थ, पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करने वाली इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। डाबर का तेल, डाबर का हाजमोला या फिर डाबर का च्यवनप्राश, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपने कभी न कभी अपने जीवन में यूज तो किया ही होगा। इसके अच्छे खासे पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने सारे कंपटीशन होने के बावजूद भी डाबर का च्यवनप्राश, डाबर का हनी, डाबर का हाजमोला या फिर डाबर का तेल हर एक ब्रांड को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत एक आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 1884 में बर्मन परिवार ने अपनी छोटी सी आयुर्वेदिक क्लिनिक का नाम डाबर रखा था। उस वक्त किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि आगे जाकर ये कंपनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरेगी। दोस्तों, कोलकाता में रहने वाले बर्मन परिवार की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड पूरी दुनिया पर राज कर रही है। ये डाबर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में इस कंपनी का कोई तोड़ ही नहीं है। ये डाबर आज हमारे देश में हर्बल चीजों का यूज कर प्रोडक्ट्स बनाने वाली सबसे पहली और बड़ी कंपनी बनकर लोगों के सामने आई। देश के इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी डाबर के 250 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अपने पैर जमाए हुए हैं। बात ये खत्म नहीं होती दोस्तों, डाबर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में अपने पैर जमाए हुए है। अब्रॉड में डाबर के सामान की बिक्री कितनी ज्यादा होती होगी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विदेश में इनका कारोबार 500 करोड़ का है। वैसे दोस्तों, हर कंपनी का नाम काफी सोच समझ कर रखा जाता है। क्यों? और इसीलिए इस डाबर कंपनी का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया। जानते हैं कैसे? नहीं जानते तो हम है ना, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल डाबर का डा डॉक्टर वर्ड से लिया गया है और बर शब्द बर्मन से लिया गया है, तो इस तरह से इसका नाम डाबर रखा गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1896 में ही कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इतने ज्यादा प्रचलित हो गए थे कि डॉक्टर बर्मन को एक अलग फैक्ट्री खोलनी पड़ी थी। खैर, अब बात फैक्ट्री की हो गई है तो चलिए फिर चलते हैं आपको हाजमोला की फैक्ट्री में लेकर और बताते हैं आखिर ये हाजमोला बनता कैसे है। दोस्तों, हाजमोला फैक्ट्री में कैसे बनकर तैयार होता है, इससे पहले हम आपको बताएं इसमें यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, ये मत सोचना कि जो इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताने वाले हैं उससे आप घर बैठे बैठे हाजमोला तैयार कर लोगे, क्योंकि इतने बेवकूफ तो डाबर कंपनी होगी नहीं। खैर, इस बात की जानकारी तो आपको होगी ही कि आजकल मार्केट में हाजमोला के अलग अलग फ्लेवर्स मिलने लगे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हाजमोला का जो सबसे बेसिक वर्जन है उससे खुद कोई दूसरा फ्लेवर वाला हाजमोला टक्कर नहीं दे पाया। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इस हाजमोला में इतना अच्छा टेस्ट आता कहां से है। शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट से। हाजमोला में पड़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है चीनी, काला नमक, काली मिर्च, लौंग, पीपली, हींग, रोस्टेड जीरा और सबसे जरूरी पाचक चूर्ण। इन सभी चीजों को मिलाकर बनता है चटपटा हाजमोला। तो चलिए अब आपको उस प्रोसेस से वाकिफ करा ही देते हैं जिसका इंतजार आप तब से कर रहे हैं। देखिए, प्रोसेस तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना तो बनता है,
इसलिए सोचिए मत, बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, हाजमोला की फैक्ट्री में सबसे पहले हाजमोला को अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ठीक क्वांटिटी में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद सभी मसालों को एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर बहुत बारीक पीसते हैं। इसके बाद जब ये पिस जाए तो इसे ग्राइंडर से निकाल अच्छे से छान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई बड़े लम्स ना बचे। छानने के बाद वापस एक और बार ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और लीजिए बनकर तैयार है हाजमोला का बेस। इस बेस को एक बड़े से कंटेनर में ग्राइंडर द्वारा डाल दिया जाता है। अब यहाँ से इस मिक्सचर को उठाकर ले जाया जाता है मिक्सिंग मशीन के पास। होता ये है कि कंटेनर में वैक्यूम पाइप डालकर उसे मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इसी मशीन में इसमें मिलाया जाता है शक्कर वाला पानी, जिसमें से मिक्सचर गूंथे हुए आटे के रूप में आ जाता है। इसे ऐसे रूप में इसलिए लाया जाता है ताकि इससे हाजमोला का टैबलेट तैयार किया जा सके। अब इस पूरे पेस्ट को शिफ्ट करते हैं टैबलेट मेकिंग मशीन के पास। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले बताइए आपको क्या लगता है, एक बार में ये मशीन कितने टैबलेट बनाती होंगी? कमेंट में बताओ जरा। दोस्तों, आपका जवाब जो भी हो, लेकिन ये मशीन 1 घंटे में करीब 1 लाख टैबलेट बनाकर तैयार कर देती है। अब टैबलेट के बाद ये हाजमोला पैकिंग के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं और इसलिए इन छोटे छोटे टैबलेट्स को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये मशीन कुछ ऐसे दिखती है और इन मशीन में टैबलेट आपको बिल्कुल सीधे नजर आएगी। इन टैबलेट्स को सबसे पहले 1-1 रुपए वाले पैकेट में पैक किया जाता है। जब बहुत सारे पैकेट एक बार में पैक हो जाते हैं तो इन्हें एक डिब्बे में भर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक डिब्बे में करीब 160 हाजमोला के पैकेट होते हैं। अब इन डिब्बों को बड़े से बड़े पैकेट में रखा जाता है और फिर वहां से इन्हें अलग अलग दुकानों पर पहुंचाया जाता है और फिर दुकान से हम और आप जैसे लोग इन चटपटी और टेस्टी हाजमोला को खरीदते हैं। पहले तो नहीं, पर अब आपने हाजमोला के डिब्बे भी देखे होंगे। क्योंकि डाबर कंपनी प्लास्टिक का बहुत कम यूज करना चाहती थी, पर 1 रुपए वाले प्लास्टिक का तो कुछ किया नहीं जा सकता था और इसलिए डाबर ने बड़े बड़े डिब्बों को मार्केट में लाना शुरू कर दिया, जिनमें हाजमोला के टैबलेट ज्यादा क्वांटिटी में मिलने लगे। अगर आप भी हाजमोला के बड़े वाले फैन हैं तो आपको पता होगा मार्केट में हाजमोला के 7 अलग अलग फ्लेवर मौजूद है। हाजमोला के अलग अलग फ्लेवर लाना दिखाता है कि डाबर कंपनी अभी भी एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आती, लोगों के सामने अलग अलग चॉइस पेश करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाजमोला में यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल आयुर्वेदिक और नेचुरल है, जिससे लोगों को आज तक कोई परेशानी या साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बिना हिचकिचाए इस हाजमोला का यूज करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हाजमोला की जगह बहुत सारे एक से बड़े एक कंपनी ने लेने की कोशिश की। एग्जाम्पल के तौर पर आप पतंजलि को ले लो, लेकिन आज तक हाजमोला की जगह कोई नहीं ले पाया। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डाबर ने कभी भी अपने टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और तो और कभी भी हाजमोला में ऐसे कोई चीप प्रोडक्ट का यूज नहीं किया गया जिससे लोगों की हेल्थ का नुकसान पहुंचे। इन सब के बाद एक और चीज है जो डाबर ने हमेशा संभाली। जानते हैं क्या? वो है दोस्तों स्पेसिफिकेशन। इन सब के अलावा हाजमोला ने एक से बढ़कर एक ऐड बनाए हैं। इनके ऐड इतने ज्यादा जबरदस्त और रिलेट करने वाले होते हैं कि लोग इसकी तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस। कुछ ऐसे बनकर तैयार होता है हाजमोला। क्या आपको इस प्रोसेस के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना है।